नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर अली साहब, आप नहीं बताते कि आप कहाँ से आपने ख़त लिखा है। आप कहते हैं क्या पाकिस्तान इन दुश्वार मुश्किल हालात में बच जाएगा? ऑलराइट, पहले आपको मैं अपना ख्याल बता दूं। मुल्कों की हदूद, बाउंड्रियां, ये इंसान बनाते हैं, अल्लाह ये काम नहीं करता। वी मेक देम। पहले ये होता था, अब भी हो रहा, आप फतूआत कर लेते। तो आपकी जो सल्तनत है जो यहां तक थी वो यहां तक पहुंच जाती, फिर आप और कर लेते, यहां तक पहुंच जाती। क्या वो रहती है? वी डोंट नो। मैंने शायद एक दफा कहा था, गिबन्स ने जो लिखी है, मैं दो बातें करना चाहता हूँ। गिबन्स ने किताब लिखी राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, 236 वजह बताई गई हैं कि रोमन्स का जवाल क्यों हुआ। गिबन्स कहता है एक वजह सबसे अहम है, कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाइयत कबूल कर ली। Now, is this correct or is this not correct? I don't know. But this is what Gibbons says. मुल्क बनते, मुल्क टूट जाते। मैं कभी नहीं मैं हैरान सिर्फ इस बात पे होता है, इसलिए नहीं कि मुगलिया ख़ानदान ख़त्म हो गया या मुगलिया सल्तनतें ख़त्म हो गई। मैं तो ये कहता हूँ इतनी देर ये रही क्यों? Why did they last so long? हमायूं को तो फैंटी लगा दी ना शेरशाह सूरी ने, तो वो पर्शिया भाग गए जिसको हम ईरान कहते हैं, और 5 साल रहा है वहाँ। और इसके पीछे ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बना दिया, इस पर एक दफ़ा सऊदी शाह निशत कहा था कि बड़ा माल खाता। अगर वो उसको गोला लग गया उसको एक जंग में, तो मर गया, तो हमायूं वापस आ गया। और हमें कहानियाँ कि जी हमायूं बीमार था तो उसके बाप ने कहा कि मैं इसके चक्कर लगाता हूँ, 7 चक्कर लगाता हूँ, आप मेरी जान ले लें, इसको छोड़ दें। वाह भाई वाह, सौदेबाजी कर रहे। आज क्या आपने डिविनिटी को क्या समझा हुआ है? आप उसका इंसाफ क्या है? हर चीज कायम किए रखी है तवाजुन में यार, कुछ एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल। वो मैं फिर आपसे करूंगा। सो मुश्किल हालात में बच सकता है कि नहीं? भाई बच सकता है कि नहीं? हुक्मरान फैसला करेंगे, मैं और आप नहीं कर सकते। राइट? वो बड़े मौके आए हमारे पे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यूनाइटेड नेशंस गए, बड़ी धुआंधार तकरीर की, आई शैल बिल्ड ए बिगर पाकिस्तान, आई शैल बिल्ड ए बेटर पाकिस्तान, माई नेशन नीड्स मी। वापस आ गए। और मैं एक दफ़ा कह बैठा, भुट्टो साहब को नाप लिया जनरल ज़ियाउल हक। अभी इसी साल पिछले चीफ जस्टिस ने कहा उनके साथ ज़्यादती बड़ी हुई है, उनका ट्रायल फेयर नहीं हुआ। मैं तो तब भी उस वक्त क्या मेरा ख्याल था, इसको हवाले कर दें जनरल ज़ियाउल हक के, भुट्टो साहब को, आपका मुल्ज़िम है, जो मर्जी करें। आज जो शर्मिंदा हो रही है हमारी अदलिया, कहने नहीं उसको फेयर ट्रायल, किसने फेयर ट्रायल नहीं दिया? लाहौर हाई कोर्ट में है,
और सुप्रीम कोर्ट की डिवाइडेड जजमेंट थी। 3 जजों ने तो कह दिया था कि नहीं, बरी करें, और जो पंजाबी जज थे उन्होंने कहा नहीं, फाइल लगा दो। सो क्या पाकिस्तान, अगर आप ये मुझे पूछें कि क्या ये हुकूमत बच सकती है कि नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी हुकूमत हमेशा नहीं रहती। कम एंड दे गो, कम एंड दे गो। इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया था नेपोलियन ने, अलेक्जेंडर ने भी कॉन्कर कर लिया था, अलेक्जेंड्रिया बनाया उसने। सो वी कम एंड गो। हमने देखे हैं ना, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनका पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 भी देखा। मियां नवाज शरीफ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा। तो भाई इन लोगों ने, इमरान खान साहब को हमने आते देखा, फिर उनके खिलाफ वोट भी पड़ते देखे 3 वोटों से, उनकी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाना चाहिए था। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, आई वॉज दी ओनली मैन, गो एंड सिट ऑन दी अदर साइड सर। आप दाएं तरफ बैठे, बाएं तरफ बैठे, डोंट लीव दी असेंबली। भाई वो नहीं मानते, तो लीडर का काम है कि मुशर्रफ साहब हवा में थे, जहाज में, श्रीलंका से वापस आ रहे थे, तो टेक ओवर हो गया था। और जब वो आए थे कराची में, तो मैंने पढ़ा, बताया गया कि उन्होंने कहा कि मैं यूनिफॉर्म पहन लूँ कि ना पहन लूँ। सो मैं एक दफ़ा सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब जो थे हमारे, सुप्रीम कोर्ट में भी थे और फिर गवर्नर भी रहे, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में थे, तो उनको परवेज़ मुशर्रफ मिलने आए। तो मैंने उनसे कहा कि विल यू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, का आइन के मुताबिक। और मेरे हंसी नहीं आई, और मैं क्या मार्शल लॉ आइन के होता ही खिलाफ है, आप क्या कह रहे, विल यू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शरीफुद्दीन पीरजादा ने 3 साल मांगे थे, या तो मैंने कहा था नहीं 6 महीने दे सकते हैं, मुल्क की मुस्तैका। भाई ये बातें हैं, आप, हम कई तूफ़ानों से, हरिकेन से गुजरे हैं, और हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अब जो साहिबे इक़्तिदार होते हैं, ये ठीक है कि उन्होंने पैसे बाहर भिजवा देते हैं, लेकिन अगर आपने इक़्तिदार में इज्जत नहीं कमाई, और इज्जत डरा के नहीं मिलती, डरा के नहीं। क्या काजी फैज़ ईसा कितनी इज्जत लेके गए, इफ्तिखार चौधरी कितनी इज्जत लेके गए, मियां नवाज शरीफ कितनी इज्जत लेके गए, ठीक है, देखिए ना आपने। तो पाकिस्तान हमें ख़तरा बाहर से नहीं है, याद रखिए, बाहर से नहीं है, हमें ख़तरा अपने आप से है। हमें एक दूसरे की बात सुनने की ना तमीज़ है, ना हमें। तो मैंने तो यहाँ तक कहा हुआ है, वो MQM वाले कहते हैं कि ये कराची और हैदराबाद के अलग सूबा बना दो, तो सुन लो ना उनकी बात और बताओ, उनसे क्यों नहीं बता सकते। सिंध कहता है हमारे एक टुकड़े को हाथ लगाया, और सिंध की क्या बात करते हैं आप। तालपुर ने तो जंग किए बगैर हवाले कर दिया था सिंध अंग्रेजों के। महाराजा रणजीत सिंह लड़ा तो है ना, और जब तक वो जिंदा रहा अंग्रेज नहीं आया। इसलिए जमहूरियत एक आर्ट है और एक साइंस है ऑफ द पॉसिबल, ठीक है।
आप जुल्म कर सकते हैं, जुल्म कर लेना। मैं आज अपने शिया भाइयों से बहनों से पूछता हूँ, मैं मुसलमान ही मुझे मैं सेक्ट को नहीं, मुझे मैं आई एम जस्ट मुस्लिम। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था, वो उनके ख़ानदान के लिहाज से शिया थे, तो उनसे पूछा आर यू ए शिया और सुन्नी? उन्होंने कहा आई फॉलो द रिलीजन ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद। इफ ही वॉज ए शिया आई एम ए शिया, इफ ही वॉज सुन्नी आई एम ए सुन्नी। आई एम ए मुस्लिम बाबा। ये ठप्पे लगवाने की क्या ज़रूरत है हमें अपने ऊपर? एक नवीन सनी साहब हैं न्यूयॉर्क से, उन्होंने सवाल पूछा है, मैं छोटा सा सवाल है, मैं उनका नवीन सनी न्यूयॉर्क यूएस से, आप क्यों नहीं रोल एक्सेप्ट कर लेते सुप्रीम कोर्ट के जज का और एक आप फैसले करते लोगों के लिए उनके पास में, क्योंकि आप में खौफ कोई नहीं। किसने कहा आपको मुझ में खौफ कोई नहीं? और कहते हैं भैड़ी गल तुहानू सुनाई है जी, मुझे तो अंधेरे से भी घबराहट होती है, बत्ती जला के सोता हूँ मैं एक। अब मेरी उम्र नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं 76.5 साल का हूँ ना, मैं जज ख्वाहिश है मेरे में, ख्वाहिशें बड़ी कम हैं हमें। मैंने बताया हुआ, मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैं उनका मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाऊँ, मैंने कहा नहीं। उन्होंने जो कोर कमांडर थे मेरे, हमारे सिस्टर सैंती में जूनियर थे, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के भी बड़े साल चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कोर 10 कोर के थे, उन्होंने बुला कहा। मैं कहा नहीं। खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने, लाहौर से इलेक्शन लड़ो तुम जीत जाओगे, मैं कैंपेन करूँ। मैं थैंक यू सर। उन्होंने कहा अटर्नी जनरल बन जाओ, उन्होंने कहा कि मिनिस्टर एडवाइज़र लॉ बन जाए ना। मैं कहा जी शौक ही कोई नहीं, शौक ही कोई नहीं। मैं सिर्फ शिबली फराज की बात मान के बन गया था चेयरमैन पीटीवी का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हक बात करने पे लोग इतने, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे 16-16 लाख रुपया आप दे रहे हैं, किस लिए भाई? और जो ग्रॉस कॉस्ट करता है एमडी पीटीवी का, ग्रॉस 26 लाख रुपया महीना। मैंने उस एमडी साहब को और मैंने से पूछा एक प्रोग्राम बता दें, वो उतरू गिल या उर्तू गिल जो टर्किश प्रोग्राम, तो उसके अलावा जिस पे ऐड, एक प्रोग्राम बता दें आपके दौर में आपने सुपरवाइज किया जो लोग देखना पसंद करते हैं, एक। वो नहीं बता सके थे। तो हमने तो, बोर्ड ने फैसला किया कि 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा हम ये जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को नहीं देंगे, हमने निकाल दिए। जब हमें निकाल दिया गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिन में वो वापस आ गए, उनको पिछली तनख्वाहें भी मिली। ये कहना जो भुट्टो साहब से एक बड़ी गलती हुई कि टेक ओवर कर लें और ब्यूरोक्रेट चलाएंगे या बाकी ये नहीं होगा, नहीं होगा। बिजनेसमैन दे विल हैव टू क्रिएट मनी, क्योंकि सरमाया का कोई एक दीन होता है, सरमाए का मल्टीप्लाई करना चाहता, बढ़ना चाहता है, और ब्यूरोक्रेट नहीं बढ़ा सकता, ये बिजनेसमैन ही बढ़ा सकता। ऑल राइट, टैक्स उतना नहीं देता जितना आप चाहते हैं कि नहीं देता, नौकरियां तो देता ना। कितनी नौकरियां आप दे लेंगे? पीआईए को किसने बर्बाद किया? हुकूमतों ने भर भर के लोग उस भर दिए, जितने उतने जहाज नहीं है पर पर्सन, पर जहाज वी हैव मोर पीपल, ज्यादा मुलाजिम हैं देन इंटायर। रेल को किसने तबाह किया? पाकिस्तान स्टील मिल्स को किसने तबाह किया? यूनियन ने भी किया और हुकूमतों ने भी किया। इसलिए आपका जो सवाल है, मैं नहीं बन सकता, मुझे शौक़ भी नहीं जज बनने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने जज बनने के लिए कहा भी नहीं है, तो वो
आपने कहा खौफ नहीं आता, हमारी जिबल्लत में है डर, इट्स पार्ट ऑफ आवर इंस्टिंक्ट, वी हैव सर्टेन फियर। जो फौजी होता है उसको भी डर होता है, उस डर को वो काबू करना उसे सिखाया जाता है। ये परेड क्यों करा जाती है? डिसिप्लिन, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, फॉरवर्ड, हल्ट। ग्रेट। आपके ख्याल में कि हर जो फौजी जो है वो या पुलिसिया जो है, पुलिस वाला, पुलिसिया क्या कहना है, पुलिस वाले हैं, वो जब डाकुओं से लड़ते हैं छाती आगे करते हैं और मार बनू गोली, ऐसे नहीं होता। वी ऑल हैव सर्टेन फियर्स। हमें, मुझे कई लोगों को, कई बार मैंने वो एक वजीर भी हो गए थे, वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, और अगर कोई ज़बरदस्ती हाथ मिला तो जाके हाथ धो लेते। इट इज़ ए डिजीज़। 20-20 दफ़ा हाथ धोने दिन में। सो वी कैन ऑल हैव इडियोसिंक्रेसीज, ठीक है ना। यानी एक तो है ना कावर्डिस, बुज़दिली, एक है रेकलेस ब्रेवरी, वो दिलेरी जिसमें कोई हादी कोई ना हो। इसके दरमियान है करेज, हौसला, हौसला। और ये गोलियां चल रही हैं, डक करो, डक करो, वेट करो जब वो रिफिल करे। ये जान डर होता है जी, हम सब में होता है, फिर डर होता है। गालिब सिर्फ बात था जो उन्होंने एक शेर कहा, जो मुझे लंबी है नज़म में, वो गज़ल उनकी चली, मौत की राह न देखूं, क्यों ना देखूं, ये उन्हीं में कहते, मैं आ गया, मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे। उसने तो आना ही आना है भाई, वो इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगी। मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे, तुमको चाहूं पैड़िए कि ना आओ तो बुलाए ना बने, तू खुद ही आवे ते आवे, किसी की जरूरत की है तेन बुला ले तू खुद आया। सो मौत जिससे लोग कुछ घबरा जाते हैं, ये पैदा होने के साथ ये शमूल है पैदाइश के साथ। नहीं मरना, पैदा ना हो, भाई पूछता ही कोई नहीं, कोई नहीं हाथ से कि आपने पैदा होना है कि नहीं होना। सो इसलिए खौफ के बारे में सिर्फ ये है कि खौफ को काबू में रखना चाहिए, उस पे कुव्वत हासिल करना चाहिए कि हाँ है, यस। ये तो ये जब मैं देखता हूँ कभी कभी मोटरवे पे कि जवान बच्चा चला रहा है और वहाँ 129 तक हम जा सकते हैं, और वो लेफ़्ट टर्न से, जो लेफ़्ट साइड वाली रहे हैं, वो ओवरटेक कर रहा है एट 160। मेरा बड़ा दिल करता है यार, मैं से यहाँ कहूँ, जब 160-70 किलोमीटर फी घंटा जा रहे होगे, आपके पास ब्रेकिंग टाइम नहीं होगा। यू नीड ब्रेकिंग टाइम। तो कौन सा लाहौर जाके आपने डॉक्टर कदीर खान के साथ बम बनाना है भाई? यहाँ आग बुझानी है जाके। वो कराची के वो थे, वो फौत हो गए हैं, बीमारी ज़्यादा, शादियाँ शुदियाँ उन्होंने काफ़ी की थी। तो वो एक कहानी सुनाते होते थे, वो आखिरी अजीबन मैं इजाज़ लूँगा आज के लिए, कि उन्होंने कहा कि शाही महल्ले में, हीरा मंडी लाहौर में आग लग गई। 3 घंटे लगा के आग बुझाने वालों को मुआज़िनों ने आग पे काबू कर लिया। 6 घंटे गुजर गए हैं, आग बुझाने वालों पे काबू नहीं हो सका। उस बाज़ार में उनको कोई नप नहीं सका। इजाज़त चाहता नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।